अब मज़ीद जान लेते हैं सेल वेरिएंसेस के बारे में। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने सेल वेरिएंस को सीखा था कि सेल वेरिएंस क्या होता है। सेल वेरिएंस बेसिकली डिफरेंस था बिटवीन एक्चुअल सेल एंड बजटेड सेल। इसके अलावा हमने सीखा था कि सेल वेरिएंस कंपनी क्यों कैलकुलेट करती है और साथ ही साथ हमने सेल वेरिएंस को कैलकुलेट करना सीखा था। उसके बाद हमने देखा था कि इस सेल वेरिएंस की दो रीजंस हो सकती हैं, या तो वॉल्यूम या प्राइस। साथ ही साथ इन्हीं दो रीजंस की बेसिस पे हमने जाना था कि सेल वेरिएंसेस की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है सेल का प्राइस वेरिएंस और दूसरी टाइप है सेल का वॉल्यूम वेरिएंस। इन दोनों टाइप्स को अब हम सीख लेते हैं कि ये दोनों टाइप्स क्या हैं और कंपनीज इनको किस तरह से कैलकुलेट कर सकती हैं। तो आइए चलते हैं टाइप्स ऑफ सेल वेरिएंस की तरफ। यहाँ पर पहली टाइप है सेल का प्राइस वेरिएंस और दूसरी टाइप है सेल का वॉल्यूम वेरिएंस। हम वन बाय वन इस टाइप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेल का प्राइस वेरिएंस क्या होता है और इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर सेल प्राइस वेरिएंस की बात की जाए तो जब भी कंपनी अपने प्लान से डिफरेंट कोई सेलिंग प्राइस चार्ज करेगी तो उसकी वजह से टोटल रेवेन्यू में डिफरेंस आएगा, जिस डिफरेंस को हम कहते हैं सेल प्राइस वेरिएंस। तो मतलब प्राइस की वजह से सेल रेवेन्यू में जो डिफरेंस आता है उसे हम कहते हैं सेल प्राइस वेरिएंस। जैसे कि अब अगर यहाँ पर बात की जाए EQ एंटरप्राइजेस की, तो हम एज्यूम करेंगे कि EQ एंटरप्राइजेस लैंप्स जो है वो सेल करती है। अब यहाँ पर कंपनी लैंप सेल करेगी तो जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर को वो सेम सेलिंग प्राइस दे। अब यहाँ पे लैंप को अगर वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करेगी लेकिन वॉल्यूम को वो सेम रखेगी तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा सेल रेवेन्यू में, टोटल रेवेन्यू में, उसे हम कहेंगे कि ये सेल प्राइस वेरिएंस की वजह से आया है। जबकि हमने सेल वेरिएंस में बात की थी कि सेल वेरिएंस में प्राइस और वॉल्यूम दोनों ने चेंज होना था। अब यहाँ पर सेल प्राइस वेरिएंस को अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो लेट्स सपोज कि जो एस्टिमेटेड वॉल्यूम है वो ये है कि EQ एंटरप्राइजेस ने 1000 लैंप्स जो हैं वो सेल करने हैं। ये एस्टिमेटेड वॉल्यूम है, मतलब कंपनी ने प्लान किया है कि वो 1000 लैंप्स को सेल करेगी और इन 1000 लैंप्स के लिए जो एस्टिमेटेड प्राइस है वो है 1000 रुपीज पर लैंप। लेकिन जब कंपनी ने एक्चुअली सेल की तो उसकी जो वॉल्यूम है वो 1000 लैंप्स ही रहा। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले भी प्लान भी जो है वो 1000 था और एक्चुअल भी 1000 है। तो मतलब यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो सेम है, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी जो है सेल करने की, सेल यूनिट की क्वांटिटी वो सेम है। लेकिन अब जब कंपनी ने एक्चुअली सेल की तो वॉल्यूम तो वही रहा 1000 लैंप्स, लेकिन जो प्राइस है वो चेंज हो गई। कस्टमर्स ने सेल प्राइस 1000 की बजाय 1100 पे कर दी। मतलब प्लान से ज्यादा कस्टमर्स ने एक्चुअल प्राइस पे की है। तो अब अगर हम इस सारे डेटा को कंसीडर करें और इसके थ्रू हम सेल प्राइस वेरिएंस निकालना चाहें तो वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें एक फार्मूला गिवन है जिसे हम कहेंगे कि सेल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल्स टू एक्चुअल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। अब यहाँ पे हम देखें तो एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो कॉमन आ रहा है। वो क्यों कॉमन आ रहा है? क्योंकि प्राइस वेरिएंस की एक लिमिटेशन ये है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है या जो कंडीशन है वो सेल प्राइस वेरिएंस की ये है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम रहेगा वो सेम रहेगा और हमने हमेशा एक्चुअल वॉल्यूम पे चलना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लान और एक्चुअल वॉल्यूम सेम है। अगर ये दोनों सेम रहते हैं तो ये हमारे पास सेल का प्राइस वेरिएंस आएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्राइस में डिफरेंस है। अगर वॉल्यूम भी चेंज होगा, प्राइस भी चेंज होगा तो वो सेल वेरिएंस बनेगा, टोटल सेल वेरिएंस। अब यहाँ पर सेल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल्स टू एक्चुअल
वॉल्यूम, अगर हम एक्चुअल वॉल्यूम की बात करें तो एक्चुअल वॉल्यूम 1000 लैंप्स है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल प्राइस के साथ। तो अगर यहाँ पे एक्चुअल प्राइस देखी जाए 1100 रुपीज की एक्चुअल प्राइस है, इसमें से स्टैंडर्ड प्राइस 1000 रुपीज के हम लेस कर देंगे। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ₹100 के साथ, जो कि इसका डिफरेंस आ रहा है 1100 और 1000 रुपीज का। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा ₹100,000 का सेल प्राइस वेरिएंस। अब यहाँ पर ये पहला मेथड था जिसके थ्रू हमने सेल का प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट किया है। सेल के प्राइस वेरिएंस को फर्दर एक और मेथड के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ से एक्चुअल वॉल्यूम को हम डिफरेंट कर देंगे। किस तरह से कि यहाँ पे हमने उसको कॉमन ले लिया था, यहाँ पे हम दोनों में डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअल सेल्स अगर अब देखी जाए तो एक्चुअल सेल्स 1000 लैंप्स की हैं और एक्चुअल प्राइस जो है वो 1100 रुपीज पर लैंप है। इसी तरह से एक्चुअल सेल्स फिर से 1000 है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ₹1000 पर लैंप के साथ। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हमारे पास ₹100,000 आ जाएगा। तो कंपनी अपने डेटा के मुताबिक यहाँ पर चलेगी, या कंपनी अगर शॉर्टकट यूज करना है किसी स्टूडेंट ने तो वो फर्स्ट मेथड यूज करेगा, और अगर किसी को नहीं समझ आती फर्स्ट मेथड की तो वो सेकंड मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों मेथड्स के थ्रू आंसर जो है वो सेम आएगा। अब यहाँ पे हम देखें तो ये या तो वेरिएंस जो है वो फेवरेबल होता है या वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल होता है। फेवरेबल वेरिएंस कब होगा? जब कंपनी एक्चुअली ज्यादा प्राइस पे सेल करेगी तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, और जब वो कम प्राइस पे सेल करेगी तो उसे कम प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड प्राइस से एक्चुअल प्राइस ज्यादा है, मतलब जिसने यहाँ पर स्टैंडर्ड प्लान किया था कि 1000 रुपए में सेल किया जाएगा, लेकिन एक्चुअली जो है वो 1100 रुपए में सेल हुआ है, तो यहाँ पर 100 का जो डिफरेंस है इसे हम कंसीडर करेंगे कि फेवरेबल है क्योंकि एक्चुअल प्राइस ज्यादा है। अब लेट्स सपोज कि एक्चुअल प्राइस कम हो जाए और स्टैंडर्ड प्राइस 1000 है, तो स्टैंडर्ड से जब एक्चुअल में कम प्राइस में सेल होगा तो ये यहाँ पर 200 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो ये हमारे पास -200,000 का अनफेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअल प्राइस है वो स्टैंडर्ड की निस्बत कम है। तो यहां तक हमने सेल के प्राइस वेरिएंस को जान लिया है। अब जो दूसरी टाइप है सेल वॉल्यूम वेरिएंस, उसकी तरफ चलते हैं। अब अगर सेल के वॉल्यूम वेरिएंस की बात की जाए तो जब भी कंपनी के टोटल रेवेन्यू में डिफरेंट वॉल्यूम की वजह से चेंज आएगा तो उस चेंज को, उस डिफरेंस को हम कहेंगे सेल वॉल्यूम वेरिएंस। अब ये जो डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं ये कौन कौन से होंगे? ये होंगे एक्चुअल वॉल्यूम और प्लान्ड वॉल्यूम, या इसे हम सेल्स का क्वांटिटी वेरिएंस भी कह सकते हैं। तो जब एक्चुअल क्वांटिटी और प्लान क्वांटिटी की वजह से टोटल रेवेन्यू चेंज हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे कि वो जो चेंज आया है वो सेल वॉल्यूम वेरिएंस की वजह से है, और उसी को हम सेल वॉल्यूम वेरिएंस भी कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो उसी एग्जांपल में अगर हम यहाँ पर अब प्राइस जो है वो 1000 ही रखें लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम को बढ़ाकर 1200 लैंप्स कर दें, तो हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो अब सेम रहेगी लेकिन जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है। तो अगर हम देखें एस्टिमेटेड वॉल्यूम अगर 1000 है और दूसरा जो वॉल्यूम आ रहा है प्लान्ड वॉल्यूम, सॉरी एक्चुअल वॉल्यूम वो 1200 लैंप्स है और जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम है वो 1000 लैंप्स आ रहा है। अब यहाँ पर हम देखें कि हम सेल वॉल्यूम वेरिएंस को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर सेल वॉल्यूम वेरिएंस को हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल यूनिट्स माइनस स्टैंडर्ड यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट। अब यहाँ पर प्राइस नहीं हमने चार्ज की, हमने यहाँ पर प्रॉफिट चार्ज किया है। प्रॉफिट क्यों चार्ज किया है? क्योंकि इससे कंपनी को डायरेक्टली पता चल जाता है कि उसके परफॉर्मेंस में वॉल्यूम की वजह से कितना डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पर एक तो ये तरीकाकार हो गया जिसमें हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट को लेंगे, लेकिन इसी सेल वॉल्यूम वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए दूसरा जो मेथड है उसके थ्रू हमने क्या करना है कि हमने प्रॉफिट की जगह स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन को चार्ज करना है। अब यहाँ पे
कैलकुलेट तो हमने सेल वॉल्यूम वेरिएंस ही करना है, लेकिन एक जगह स्टैंडर्ड प्रॉफिट और एक जगह स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन क्यों चार्ज कर रहे हैं? तो इसकी रीजन ये है कि जो कंपनीज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को इस्तेमाल करती हैं वो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रॉफिट चार्ज करेंगी, और जो कंपनीज मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करती हैं वो यहाँ पर स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन चार्ज करेंगी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मतलब यहाँ पर फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा समझा जाता है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कंपनी की प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर सेल वॉल्यूम वेरिएंस को दोनों मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, और कंपनी अपने मेथड के थ्रू, अपने एब्जॉर्प्शन या मार्जिनल कॉस्टिंग के मेथड के थ्रू इस सेल वॉल्यूम वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकती है। अब यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास प्रॉफिट्स आ गए हैं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट है वो 10 रुपीज है, और जो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो है 15 रुपीज। अब यहाँ पे अगर हम सेल वॉल्यूम वेरिएंस को कैलकुलेट करें SVV को, तो यहाँ पे एक्चुअल यूनिट्स कितनी आ रही हैं? 1200 यूनिट्स आ रही हैं, 1200 लैंप्स आ रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कंपनी ने 1000 का एस्टिमेट लगाया था। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगर स्टैंडर्ड प्रॉफिट से, तो वो है हमारे पास ₹10। तो यहाँ पे 1200 का और 1000 का डिफरेंस आ गया 200 लैंप्स मल्टीप्लाई बाय ₹10 पर लैंप, सो पर लैंप प्रॉफिट। तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा ₹2000 का सेल वॉल्यूम वेरिएंस। अब यहाँ पे सेल वॉल्यूम वेरिएंस को जानने के लिए कि ये अनफेवरेबल वेरिएंस है या फेवरेबल वेरिएंस है, हम वही वाली स्ट्रेटजी यूज करेंगे कि अगर एक्चुअल यूनिट्स कंपनी ने ज्यादा सेल की हैं, स्टैंडर्ड या उसका प्लान जो था वो कम यूनिट्स को सेल करने का था, तो इसका मतलब है कि कंपनी का वेरिएंस फेवरेबल है। जिस तरह से यहाँ पे हम देखें तो प्लान किया गया था कि 1000 लैंप सेल करने हैं, लेकिन एक्चुअली जो है वो 1200 लैंप सेल हुए हैं, मतलब एक्चुअल ज्यादा लैंप सेल हुए हैं। तो ये जो वेरिएंस 2000 रुपीज का आया है, इससे हम कहेंगे कि ये फेवरेबल वेरिएंस है। लेकिन यहाँ पे अगर प्लान 1000 है और एक्चुअली 800 यूनिट सेल हुई होती, तो यहाँ पे डिफरेंस जो आता वो -200 का आता। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते जब 10 से, तो ये -2000 आता। उस केस में ये अनफेवरेबल वेरिएंस होता। तो जिस तरह से यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड प्रॉफिट को इस्तेमाल करके वेरिएंस कैलकुलेट किया है, इसी तरह से जो नेक्स्ट मेथड है जो मार्जिनल कॉस्टिंग में इस्तेमाल होगा, उसके थ्रू भी हमने करना है कि सेल के वॉल्यूम वेरिएंस के लिए हमने एक्चुअल वॉल्यूम जो कि 1200 यूनिट्स है, इसमें से माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड वॉल्यूम को जो कि 1000 यूनिट्स है, और अब जो है वो मल्टीप्लाई करना है हमने ₹15 के साथ जो कि कंट्रीब्यूशन है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ₹3000 का वेरिएंस आ जाएगा, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये वेरिएंस जो है ये फेवरेबल वेरिएंस है, क्योंकि एक्चुअली ज्यादा यूनिट सेल हुई हैं जबकि स्टैंडर्ड में यूनिट्स कम थी। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन का आ रहा है, उसकी वजह से इस वेरिएंस की वैल्यू में डिफरेंस है। अब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये जो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन है इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है उसको कंसीडर किया जाता है कि वो हर लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम रहती है। इसलिए कंपनी जो है वो जब भी डिसीजन मेकिंग करती है वो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन की बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करती है या अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करती है। तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन को चार्ज करना एक ज्यादा रिलायबल मेथड है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड प्रॉफिट। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जान लिया कि सेल वेरिएंस की दो टाइप्स हैं। एक आता है सेल का प्राइस वेरिएंस और दूसरा हमारे पास है सेल का वॉल्यूम वेरिएंस, और हमने इन दोनों वेरिएंसेस को डिटेल में डिस्कस कर लिया।